हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और ये है हमारा जीके हिंदी क्विज पार्ट 6 और इसमें हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े, पंचायती राज सिस्टम से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका वर्णन है संविधान के भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? यह आधारित होती है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? इसका वर्णन है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है? ये दर्जा दिया जाता है 75वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इस संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 25 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? ये लागू हुई थी नागौर, राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? ये जो लागू हुई थी, कब लागू हुई? तो ये हुई थी 1959 में, राजस्थान में, नागौर में। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ये चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में ये स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम। किसके सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? ये थी बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो वो है पंचायती समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तरों होने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका प्रतिनिधित्व करता है ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किस सूची में है? यह है राज्य सूची में। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? तो वो की गई है 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? इसके लिए आयु होनी चाहिए 21 ईयर्स। पंचायती राज संस्था अपने निधि हेतु किस पर निर्भर है? ये निर्भर है सरकारी अनुदान पर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो ये होती है एक प्रशासकीय अभिकरण। बाद में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? ये स्टार्ट हुआ था चेन्नई में। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है? इनकी आय का स्रोत है मेला व बाजार कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? वो है अरुणाचल प्रदेश। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? इसका गठन होता है ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो इसके लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसके लिए निर्णय लेता है राज्य सरकार। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? इसका गठन होता है प्रखंड स्तर पर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो पुनर्निर्वाचन आवश्यक है 6 मंथ के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये थे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए और खुद से पढ़िए। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।